सो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही आगे बढ़ रहे होंगे। सो अभी मार्केट खुल चुकी है, तो हम निफ्टी का जो सिनेरियो है वो देख लेते हैं क्या हो सकता है। आज मेरा व्यू एक्चुअली बुलिश है। रीज़न बीइंग क्योंकि मार्केट में गैप डाउन भी हो गया है और मैंने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड भी प्लान किया हुआ था लास्ट टाइम। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया हुआ था जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। तो अब सिनेरियो ये बन सकता है कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे, मैं चाह रहा था कि एक नीचे रिट्रेसमेंट आ जाए और अराउंड 24,100 120 के आसपास एक रिट्रेसमेंट आए और यहाँ पे अगर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं ऊपर का ट्रेड प्लान करूँगा। वरना इसका ऑल्टरनेट सिनेरियो ये है कि अगर यहाँ पे अगर 24,176 का लेवल भी अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा एक बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ, तो भी मैं ऊपर का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, जहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 24,230 के आसपास। ये मेरा अभी फ़िलहाल प्लान है। और रीज़न जो 24,100 120 का जो रीज़न है वो यही है कि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन बॉक्स मैंने अभी बनाया है, यहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशंस हैं। स्मार्ट मनी ने यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई हुई है एज़ पर डेटा। उन्होंने यहाँ पे, मैं एज़ पर इंडेक्स फ्यूचर्स डेटा और ऑप्शन चेन डेटा, यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है आज। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो एक लॉन्ग साइड का अच्छा ट्रेड बन सकता है। सो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं मार्केट के यहाँ तो या तो 24,176 के ब्रेक होने का, या फिर 24,100 और 120 के बीच में आने का, या 125 तक आने का। और वहाँ पे एक बुलिश अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान बनेगा। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि अगर यहाँ पे अगर 24,176 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी बहुत ही कम लूँगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट में एक फिर फॉल भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 या 3 लॉट्स के साथ ही शेयर करूँ, सॉरी 2 या 3 लॉट के साथ ही मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस 24,176 का लेवल ब्रेक हो गया है विद अ गुड बुलिश ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे इस क्लोजिंग, जैसे ये कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पे मैं एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा आज का डे लो के आसपास फ़िलहाल के लिए, तो जो भी अभी बना है तो। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 24,230 का रहेगा। लेट्स सी, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ जाए अराउंड 107 108 के आसपास मैं ये ट्रेड प्लान करता हूँ। 24,200 का पुट ऑप्शन में सेल करूँगा। ये मेरा प्लान है। चलो यहाँ पे मैंने 24,200 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। टारगेट रहेगा 24,230 का और स्टॉप लॉस रहेगा आज का डे लो के आसपास। देखते हैं क्या होता है। अगर सपोज़ ये लगभग 82 के आसपास आ गया ना, ये जो प्रीमियम का प्राइस है, तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है 24,230 का जो लेवल है वो लगभग इसके आसपास ही आएगा। बट हाँ, एक ट्रेड ये भी रहेगी मेरी कि अगर 24,230 को टच करके ये वापस एक फॉल देता है तो मैं फॉल पे ट्रेड नहीं लूँगा। मैं 24,120 125 के आसपास का वेट करूँगा, और वहाँ पे अगर मार्केट आती है, वहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है, तो मैं यहाँ से लॉन्ग एंट्री का ही प्लान करूँगा। तो ये मेरा प्लान रहेगा। बाकी कंटिन्यू करते हैं शाम को। तो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही निफ्टी ने किया जैसे मैं एक्सपेक्ट किया हुआ था कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट करेगी। यहाँ पे स्मार्ट मनी जो लिक्विडिटी हंट करेंगे और उसके बाद निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पे मैंने अपना एक ट्रेड भी प्लान किया हुआ था और आज मेरा सही प्रॉफिट भी हुआ। सो अब यहाँ से अगला सिनेरियो क्या बन सकता है, तो इसके लिए मैं 1 आवर चार्ट खोल देता हूँ और फिर एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी में आगे। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले डेटा के हिसाब से बात करेंगे, तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी अपना बताया है कि ये एक रेंज है। यहाँ पे एफआईआईज ने शॉर्ट्स को कवर किया है और प्रोज ने लॉन्ग्स बिल्ड किए हुए हैं। अब इवेंचुअली पिछले 3 दिन से इस वाले डे को मिला के प्रो ने जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो 65% से घटा के यहाँ तक वो ले आए हैं 58% पे अपनी पोजीशन को। उन्होंने लगभग 7% लॉन्ग्स जो है वो बुक कर लिया अपनी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एफआईआईज और प्रोज दोनों जो हैं वो एफआईआई शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं और प्रोज जो है वो लॉन्ग बुकिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलाइंड नहीं है इस टाइम। अब ये आज का जो डेटा है एफआईआईज का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा बन जाएगा प्रोज और एफआईआईज का, स्मार्ट मनी का, कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि निफ्टी में अगला मूव किस तरफ आ सकता है। उसके लिए आज का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और डेटा ना अभी एनएसई की वेबसाइट पे अभी आया नहीं है। तो जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सेम चीज़ शेयर कर दूंगा और मैं अपना व्यू भी बता दूंगा। तो अब क्या हो सकता है आगे, अगर उसके हिसाब से अगर हम ये चीज़ देखें तो कैसे चल सकती है मार्केट। देखिए, मैंने अपने ना पिछले वीडियो में एक बात भी बताई थी कि मार्केट ना गैप डाउन दे सकती है। गैप डाउन दे के वो यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है और फिर यहाँ पे फॉल दे सकती है। ये एक सिनेरियो बन सकता है। बट जैसे कि अभी गिफ्ट निफ्टी के हालात चल रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी पूरा अभी फिलहाल 24,100 के आसपास चल रही है उसकी, फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 24,100 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है वापस से गैप डाउन हो जाएगा। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट
चीज़ ये रहेगी कि अगर मार्केट में ये वाला जो लो है ना 24,150 पकड़ लीजिए आप इसको, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है ना तो एक अच्छा फॉल आ सकता है नीचे। एक चीज़ ये एक सिनेरियो बन सकता है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ कि मतलब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलती है इस जगह पे तो यहाँ से ऐसे करके ये एक फॉल आ सकता है, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर डेटा आज का पॉजिटिव आया होगा, अगर एफआईआई ने आज भी शॉर्ट्स को कवर किया होगा, प्रोज ने लॉन्ग बुक करने की बजाय अगर उन्होंने लॉन्ग्स बिल्ड कर दिए होंगे या शॉर्ट्स कवर कर लिए होंगे, तो जैसी मार्केट खुलेगी एक बारी मूव ऐसा दे सकती है मार्केट, और यहाँ से ऊपर जाके फिर वापस एक फॉल दे सकती है, ये कर सकती है मार्केट। तो ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं, बट उसके लिए डेटा की कंफर्मेशन चाहिए कि कैसा डेटा आएगा पहले, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चल के देखें तो कैसा सिनेरियो बन रहा है, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ पे ना इस जगह पे इस जोन के पास एक रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया 24,292। और अगर हम, मैं आपको ये रेजिस्टेंस क्यों है एक सिनेरियो और भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ से फिबोनाची मार्क करेंगे ना इस जगह पे, तो इसका भी जो लेवल आ रहा है ना 0.618 से 0.7 का जो लेवल आ रहा है वो 24,280 के से लेकर 24,300 के बीच में ही आ रहा है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है हमारे लिए। तो यहाँ से अगर हमें कोई बेयरिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो यहाँ से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट करने की। और ये मैंने एक्चुअली अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको भी, और कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसे और यूजफुल वीडियोस में बनाता रहूँ। एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर लाइव मार्केट अपडेट्स, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। आई एम श्योर दैट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच एंड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।